हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, हमने ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। उन्हीं क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम थर्ड क्लास का सेकंड चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करवाया था, अब हम करेंगे सेकंड चैप्टर। अब इस चैप्टर का नाम है पौधों की परी। देखिए दोस्तों, आपको इसमें दो खेल दिखाई दे रहे होंगे, एक तो है छुपन छुपाई, दूसरा है अंताक्षरी। ये जो पौधों की परी है ये भी क्या है, एक प्रकार का खेल है। अब यहाँ पर जो ये जो बच्चे खेल खेल रहे हैं, इनके बीच में जो एक ये दीदी बैठी है, ये इन बच्चों को कहती है आओ तुम्हें मैं एक खेल सिखाती हूँ। अब इस खेल का नाम इसने क्या रखा, पौधों की परी। दीदी ने कहा कि मैं पौधों की परी बन जाती हूँ, फिर मैं तुम्हें जैसा कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। ये बोले ठीक है दीदी। इसने कहा जब मैं तुम्हें किसी चीज़ को छूने के लिए बोलूँ तुम भाग कर उस चीज़ को छू लेना। अब दीदी जैसे ही इनसे बोलती है कि जाओ तुम किसी पौधे को छू लो, इतना सुनते ही सारे बच्चे क्या है, भाग भाग कर पेड़ों को पकड़ने लगे। किसी ने पूरे पेड़ को पकड़ लिया, किसी ने किसी की टहनी पकड़ ली पौधे की, किसी ने क्या है फूल पकड़ लिए। अब जब ये गेम खेल रहे थे, ये जो खेल खेल रहे थे बच्चे, उन्हें इसको खेलते हुए मज़ा आने लगा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि बच्चों से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, जो कबड्डी का गेम है, जो कबड्डी का खेल खेलते हैं, आपने भी खेला होगा या फिर आपने कहीं देखा होगा अड़ोस पड़ोस में, उसको कई जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे चिकिट किट, हुतू तू। तो इसी प्रकार से आप बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि ये जो छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेल है, क्या तुम्हारे गांव में भी या फिर तुम्हारे परिवार में भी, तुम्हारे इलाके में इसी नाम से पुकारे जाते हैं ये खेल। तो इस प्रकार आप बच्चों से इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, जैसे ये यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, फिर ये जब खेल खेल रहे थे तो बच्चों को क्या है, अच्छा लगने लगा और ये बोले कि दीदी हम बारी बारी से क्या बनेंगे, पौधों की परी बनेंगे। तो इसमें क्या किया, एक बच्चा जब पौधों की परी बना तो उसने कहा ऐसा पेड़ को पकड़ो जिसका तना या तो मोटा हो या फिर पतला हो। तो सारे बच्चे भागकर क्या करने लगे, तीन बच्चों ने क्या कर लिया, जिसका तना मोटा है उस पेड़ को पकड़ लिया, और एक ने क्या किया, जिसका तना पतला है उसको पकड़ लिया। फिर इसी प्रकार से ये जब खेल खेल रहे थे तो बारी बारी से खेल खेलते गए और एक दूसरे के पौधे के परी बनने के आदेश का इंतजार करने लगे। अब बच्चे यह खेल खुद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। देखिए दोस्तों, बच्चे अगर खुद से ये खेल खेलते हैं और फिर वो जो उन पौधों में जो विविधता उन्हें मिलती है कि कोई पेड़ लंबा है, कोई पेड़ छोटा है, कोई मोटा है, किसी का तना क्या है, पतला है, तो वो जो उनको विविधता दिखाई दे रही है वो इस खेल खेल में क्या है, उन चीज़ों को क्या करेंगे, महसूस कर पाएंगे। और इसने कहा कि अलग अलग बच्चे, ये नहीं है कि एक ही बच्चा हर बार क्या बनेगा, पौधों की परी बनेगा। अलग अलग बच्चे बारी बारी से जब पौधों की परी बनेंगे तो क्या है, ये उनके लिए सबसे अच्छा एक मौका होगा कि क्योंकि वे फिर इससे क्या है, पौधों का खुद से वर्गीकरण कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ दिखाई दे रही होंगी। कोई पत्ती मोटी है, कोई छोटी है, कोई कांटेदार है, कोई क्या है, बड़ी पत्ती है, और किसी पत्ती पर क्या है, कोई पत्ती ग्रीन कलर की है, इस पे क्या है, सफ़ेद रंग के धब्बे हैं। अब इसने क्या बताया है कि जो ये पत्ते अलग अलग प्रकार की पत्ती दिखाई दे रही हैं, ये सब देखने के बाद भी क्या है, बच्चे पौधों के वर्गीकरण का अच्छे से अनुमान लगा पाएंगे। नेक्स्ट है पोइम है, एक छोटी सी कविता है जो विजेंद्र पाल सिसोदिया जी ने लिखी है। पोइम से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि ये पोइम है, ये किसने लिखी है। तो जब आप पोइम को सोल्व करोगे पेपर में तो वो इजीली सोल्व हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट
कि बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाएं। जो बच्चे हैं उनको कविता गाना अच्छा लगता है, गाने की धुन में जो उनके सुर और ताल हैं उसमें कविता को गाना अच्छा लगता है। ये नहीं है कि हम कोई पर्सन याद कर रहे हैं तो उसके क्या करेंगे, रट्टे लगाएंगे। वो एक सुर ताल के साथ अगर कविता को गाएंगे तो उसको वो अच्छे से समझ भी पाएंगे, याद भी रख पाएंगे। आप उन्हें ज़बरदस्ती याद करने के लिए नहीं कह सकते, और अगर कहें भी गए तो वो बच्चा याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब बच्चा कविता को एक गाने के रूप में गाने लगता है तो उसे वो अच्छे से अपने आप याद हो जाती है। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाएं। और ये तो सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि सभी बच्चे उस कविता को एक गाने की तरह क्या है कक्षा में साथ मिलकर गाएं। अब देखिए ये है नेक्स्ट कि नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया, ये जो इनके पत्ते हैं ये क्या है आपके एक मसाले के रूप में भी काम में लाए जाते हैं। तो इनके मैंने आपको नाम बता दिया है, मसालों के रूप में काम आने वाले पत्ते कौन से, अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, विभिन्न जो पत्ते हैं अलग अलग पेड़ पौधों के, उनसे क्या है अलग अलग चित्र बनाए गए हैं। जो ये चित्र बनाए गए हैं सूखे पत्तों के, इसमें क्या बताया है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर इंदौर मध्य प्रदेश ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उन्हीं से क्या है प्रेरित है। जो मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर है वो कहाँ के रहने वाले थे, इंदौर मध्य प्रदेश के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है कि जो विष्णु चिंचलाकर है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं और कहाँ के रहने वाले थे। तो सूखे पत्ते हैं उनसे क्या है चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, और कहाँ के रहने वाले थे, इंदौर मध्य प्रदेश के। यह कलाकारी भी उन्हीं से क्या है प्रेरित है। जो ये कलाकारी है चित्र बनाने की सूखे पत्तों की, उन्हीं से क्या है प्रेरित है। तो नेक्स्ट इसमें ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें। अगर बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो वो क्या है अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, क्योंकि जो बड़े हैं उन्हें कहीं ना कहीं बच्चों से तो ज़्यादा ही पता होता है, तो वो अच्छे से उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कैसे पौधे उगाते हैं, कैसे उनकी देखभाल करते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं बच्चे किसी किसान या फिर माली से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों और इसमें ऐसा एक लास्ट पॉइंट बचता है, बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना, इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा। आप बच्चे को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि अगर आप उसको प्रेरित करते हैं तो बच्चा क्या है उसका क्या अपने आप उस पेड़ की तरफ रुझान बढ़ने लगता है, क्योंकि फिर वो उसमें पानी देने लगता है, उसकी जब देखभाल करेगा और उसको बारीकी से देखेगा बढ़ते हुए, तो क्या है उसका अपने आप पेड़ पौधों के पर्यावरण के प्रति रुझान बढ़ने लगेगा। और प्रकृति की तरफ अगर किसी इंसान का रुझान बढ़ता है तो अच्छा ही उसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इससे क्या है हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। तो आप बच्चों को क्या है पेड़ पौधों से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों और नेक्स्ट और तो इसमें कुछ नहीं है, तो यही बताना था इसमें कि जो पौधों की परी है ये चैप्टर, इसमें खेलते हुए बच्चे किस प्रकार पौधों की विभिन्नताओं को समझते हैं, उनका किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं खेलते हुए। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक था ये नेक्स्ट चैप्टर। हाँ तो दोस्तों करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पानी रे पानी, जो कि थर्ड क्लास का आपका थर्ड ही चैप्टर है। इसमें दोस्तों पानी के बारे में बताया गया है कि पानी कहाँ से आता है, उसका हम किस किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो ये कविता किसने लिखी है, श्री प्रसाद जी ने लिखी है। देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है जो कविताएं आपके पेपर में आती हैं उनके क्या है आप डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से सोल्व कर लोगे, वैसे इतना बारीकी से पूछा नहीं जाता।
अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं। जो बच्चे हैं उनके जो इलाके में पानी से संबंधित जितनी भी कविताएं हैं जो गाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, वो क्या है, बच्चे उन्हीं कविताओं को कक्षा में सुनाएं। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। जब बच्चे उनके इलाके में गाई सुनाए जाने वाली कविताएं कक्षा में जब वो सुनाते हैं तो इससे उनका क्या है, समाज के प्रति जो ज्ञान है वो बढ़ेगा और कला के प्रति उनका लगाव भी क्या है, बढ़ेगा। अब नेक्स्ट है इसमें पानी की ज़रूरतों के बारे में बताया गया है कि पानी कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है। देखिए किसके लिए कितना पानी, अब यहाँ पे बताया गया है कि नहाने में कितना पानी, पीने में कितना पानी, खेत में आटा गूंथने में कितने पानी का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कहाँ से मिलता है पानी। ये 12 जगह हैं जो बताई हैं कि कहाँ कहाँ से पानी हमें मिलता है। झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टाँका, गर्म स्रोता। अब ये जो टाँका है ये रेगिस्तानी इलाके में यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। जब बारिश का पानी आता है तो इसमें क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, और जब वहाँ पर पानी की कमी होती है तो इस पानी को क्या है, प्रयोग में लाया जाता है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता। इस पर चर्चा करना जरूरी है जिससे भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। आपने देखा होगा आपके गांव में कि कई जगह पर क्या होता है, जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है ये बहुत होता है कि जैसे जो कोई छोटी जाति मान लेते हैं ये बड़ी जाति है, तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पर क्या है, पानी के लिए भी क्या है, पानी नहीं लेने दिया जाता। इस पर जो चर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप इसके बारे में चर्चा करोगे तो इससे क्या है, ये जो भेदभाव है ऊंच नीच जात पात का ये क्या है, कम होगा और बच्चों की इसके प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। नेक्स्ट है, ये एक चित्र दिखाया गया है कि इसमें हम पानी भरकर ला सकते हैं। कोई बाल्टी है, कोई सिरोही है, कोई मटका है, आपके घरों में भी आप यूज़ करते होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है छुटकी चकराई। जो ये छुटकी चकराई है इसमें बताया गया है कि जो 2 बड़े गिलास दिखाई दे रहे हैं इनमें क्या है, पन्ना डाल रखा है। अब छुटकी ने जब पन्ना मांगा तो क्या किया, उसके अंकल ने एक छोटे वाले गिलास में पन्ना डालकर दे दिया, पर क्या किया, छुटकी ने जिद पकड़ ली कि मुझे क्या है, ये बड़े वाले गिलास में ही चाहिए। क्योंकि छुटकी को पता नहीं कि ये जो छोटे वाला जो गिलास है ये चौड़ाई में उसके बराबर ही है, जितना पन्ना उसमें बड़े वाले में डलेगा उतना ही इसमें डलेगा। अब ये जो छोटे बड़े की बात है इसमें कि बड़ा गिलास छोटा गिलास, ये क्या है, एक विकेंद्रीकरण का क्या है, नियम है, जो कि आप पेडागोजी में ईवीएस में जब पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अब छुटकी को इस बात का पता नहीं है कि ये चीज़ बराबर ही है, जितना बड़े गिलास में आएगा उतने ही क्या है, जो छोटे वाला जो चौड़ा गिलास है उसमें पन्ना आएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ये कि छुटकी चकराई को करके दिखाएं फिर बच्चों से पूछें। जो ये एक प्रकार का जो ये है कि बड़े गिलास में डाल के देना फिर क्या है, बड़े से छोटे में डालना, ये एक प्रकार का क्रियाकलाप करके बच्चों को दिखाएं, फिर उनसे पूछें कि उन्हें भी कुछ समझ आया। जो ये विकेंद्रीकरण का जो ये एक नियम है कि बड़े गिलास में जितना पन्ना आता है या पानी है, आप कुछ भी लगा लो, वो छोटा जो अगर चौड़ाई में गिलास है उसके बराबर ही आता है। तो यही था दोस्तों इस चैप्टर में। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ नहीं है, इतना बस ये बताना था सेकंड चैप्टर में, सॉरी आपका थर्ड चैप्टर। सो यही बताना था आपको थर्ड चैप्टर में। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ, हमारा पहला स्कूल। हमारा पहला स्कूल कौन सा है, वह है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि हमारा पहला स्कूल कौन सा है, तो कौन सा है, हमारा परिवार। क्योंकि एक बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से ही सीखता है, क्योंकि वह अपने परिवार से ही ज़्यादा जुड़ा होता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है कि तुम्हें घर में किस नाम से बुलाते हैं, किस किस तरह से बुलाते हैं। तो ऐसे ये इनके बारे में बताया गया है। ये एक परिवार दिखा रखा है तो इनके बारे में बताया है। अब नेक्स्ट है तुम्हारी परिवार में कौन सी आदतें किससे मिलती जुलती हैं, या कौन सी बात है जो परिवार में मिलती जुलती है। जैसे तुम्हारी आँखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल किससे और कैसे, कि हर एक बच्चे की अपनी अपनी कुछ ना कुछ आदतें, उसकी चाहे उसके जो शरीर बॉडी पार्ट्स हैं कहीं ना कहीं अपने जो हैं उसके परिवार में सदस्य एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे भाई बहन हो गए, बहनें होगी, उनकी आपस में आँखें या बाल या फिर एक दूसरे की क्या है चाल मिलती जुलती है। तो यही बताया गया है इसमें। और नेक्स्ट है कि ये परिवार है, इसमें एक ये जो अनवरी है इसके ये एक क्या है, इसका परिवार पूरा सारा धोबी का काम करता है। तो यहाँ पर इसने बताया है कि जब एक परिवार जब समूह में रहता है, इकट्ठा रहता है, तो कुछ ना कुछ बच्चा वहाँ से सीखता रहता है। इस चित्र से ये बताया गया है कि अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को क्या है साइकिल चलाना सिखाया। तो परिवार में जब समूह में रहते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देखिए दोस्तों, पॉइंट है बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए, जिससे वे परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। तो बच्चों से अपने परिवार वालों के जो मतलब उनके हंसना है, उनका गाना गाना है, उनके जो तरीके हैं उनके बारे में क्या है बातचीत करवाई जानी चाहिए, जिससे क्या है बच्चों के बारे में ये पता चलेगा कि बच्चे कितना सीखते हैं, कितना सीखा है बच्चों ने, कितना सीखना है उनको, उनके व्यवहार के बारे में पता चलेगा। और इसके साथ साथ क्या है परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे कि किस परिवार के सदस्य से उसने क्या सीखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो ठीक है दोस्तों, इसमें यही बताया गया है कि एक बच्चे का जो पहला स्कूल है वो कौन सा है, उसका परिवार है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।